मित्रों, नमस्कार। मैं नरपत भार्गव। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे द्विपुष्कर नामक योग के बारे में। द्विपुष्कर नामक योग का निर्माण किन योग से बनता है और इसके क्या शुभ और अशुभ फल मिलते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में द्विपुष्कर नामक योग का वर्णन किया जाता है। द्विपुष्कर नामक योग का निर्माण 3 योग मिलने से बनते हैं, यानी कि 3 प्रकार की जो योग होते हैं वो मिल जाते हैं, तब जाकर द्विपुष्कर नामक योग का निर्माण होता है। तो ये 3 कौन से योग बनने से होता है? पहला है तिथि, दूसरा वार और तीसरा नक्षत्र। तिथि, वार और नक्षत्र, इन तीनों के मिलने पर ही द्विपुष्कर नामक योग का निर्माण होता है। द्विपुष्कर नामक योग में तिथियों में से द्वादशी, सप्तमी और द्वितीया तिथि, सप्तमी और द्वादशी तिथि। वार में से रविवार, मंगलवार और शनिवार। इसी प्रकार नक्षत्रों में से मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इन तीनों नक्षत्रों के संयोग से और 3 वारों के संयोग से और 3 तिथियों के संयोग से मिलने पर तब जाकर द्विपुष्कर नामक योग का निर्माण होता है। अर्थात जिस दिन द्वादशी तिथि हो उस दिन अगर वार में से रविवार, मंगलवार या शनिवार हो, इनमें से तीनों वारों में कोई एक हो। और इसी प्रकार जिस प्रकार नक्षत्रों में 3 बताए गए, जैसे मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में कोई एक नक्षत्र हो, तिथि, वार और नक्षत्र, इन तीनों का संयोग मिलने पर ही द्विपुष्कर नामक योग का निर्माण होता है। द्विपुष्कर नामक योग में लाभ, वस्तु लाभ और विनाश या मृत्यु अगर हो जाती है या ये क्रियाएं होती है तो उसका दुगना फल मिलता है। अगर मृत्यु होगी तो दुगनी मृत्यु होगी। अगर वस्तु का लाभ हो गया तो उसका दुगना लाभ होगा, विनाश होगा तो दुगना होगा। अर्थात ये योग ऐसा है, इस योग के मिलने पर या इस योग के बनने पर कोई भी क्रिया होती है तो वो दुगनी होती है। इसलिए ये योग ज्योतिष शास्त्र में शुभ और अशुभ प्रकार का बताया जाता है, क्योंकि इसमें अगर शुभ कार्य होता है तो उसका दुगना शुभ कार्य होना बताया जाता है। अगर मृत्यु होती है तो दुगनी मृत्यु बताई जाएगी। अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसमें दुगना नुकसान बताया गया है, क्योंकि ये योग ऐसा ही है। इसलिए इस योग का नाम द्विपुष्कर नामक योग कहलाता है, जो कि ज्योतिष शास्त्र में शुभ और अशुभ दोनों फल देते हैं और दोनों फल दुगना देते हैं। इस ज्योतिष शास्त्र में इसका ये महत्व बताया गया है। इस प्रकार आप मेरे ज्योतिष चैनल में बने रहिए, मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा। मेरा अगर चैनल आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।